ऐसे ही पकड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। एंड आप ही के शहर से हूँ, आप ही की बेटी हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच लव एंड कीप वॉचिंग आवर शो। भाभी जी घर पे हैं। थैंक यू सो मच। जी आप क्या जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए सर। मेरे लिए एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो और मुझे ऑनेस्टली अब खैर 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, बट मुझे ये शो करने में स्पेसिफिकली बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल शो। और मैं जानती हूँ आप सब भी भाभी जी घर पे हैं, देखते ही होंगे। देखते हैं कि नहीं? एक आध स्माइल तो मुझे दे सकते हैं। हाँ जी। तो मेरे लिए भी एक एक्टर को तभी मजा आता है जब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, कास्टिंग बहुत अच्छी होती है, एंड इट्स अ वंडरफुल शो टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। पॉपुलर थी और उसके बाद जो रिप्लेस के बाद आप आए और ये कुछ ज़्यादा कंपटीशन लगा, या आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या पता आपको पसंद करे या नहीं करे, आपको वो पॉपुलरिटी? नहीं, सी आई एम एन आर्टिस्ट और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मुझे एक अच्छा काम मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर। और एक कलाकार को यही चाहिए कि उसको अच्छे किरदार प्ले करने मिले। रिप्लेस करना किसी को जहाँ तक सवाल है, मेरे लिए तो एक फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि मैं नहीं थी उस पूरी प्रोसेस में। तो मैं जब एंटर हुई थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि बहुत पॉपुलर शो और पॉपुलर कैरेक्टर था। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, बहुत सकारात्मक सोच रखती हूँ, और मैं यही मानती हूँ कि अगर इंसान पूरी ईमानदारी से कोई काम करता है तो जो ऊपर कोई है वो उसका रिजल्ट जरूर हमको पॉजिटिव मिलता है। कितनी मेहनत लगी उस किरदार को अपने आप में ढालने में, उन्हीं भाभी जी की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशन ये वो सब कुछ बोलने करने में? हाँ, इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि भोजपुरी एक्सेंट हम लोग जनरली बोलते, मतलब आदत नहीं होती है। तो मैंने बस यूट्यूब पे थोड़े से भोजपुरी वीडियोस देखे और फॉलो किया थोड़ा। और जो हमारे सेट पे जब हमारे स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं, खासकर जो हमारे राइटर हैं मनोज संतोषी जी, वो वहीं से हैं, तो वो इतना इजी कर देते हैं काम हम एक्टर्स के लिए। तो बस थोड़ा सा शुरू में मेरी प्रैक्टिस मैंने घर पे भी की, थोड़ा सेट पे भी की, और अब धीरे धीरे अब कंफर्टेबल होती जा रही हूँ। भाभी जी ने भी कुछ टीच किया था आपको, कुछ सिखाया या कुछ ऐसा कुछ रहा था बातचीत वगैरह? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। अच्छा, आपने कहा कि वो एक्टर्स हैं जी। वो आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं, हाँ। तो इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, मैं उसको हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ। सी, मुझे ये चीज़ पता थी शुरू से ही कि कंपैरिजंस होने हैं, क्योंकि जब एक शो मैं खुद से कोई नया शो शुरू करती हूँ तो उस किरदार को मैं बनाती हूँ, मैं उसको करती हूँ। और अंगूरी कैरेक्टर जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक एक्टर का हाँ ज़रूर अपना अपना स्टाइल होता है किसी कैरेक्टर को प्ले करने का, बट ये जो आइडिया कंसीव किया था वो हमारे राइटर मनोज संतोषी और शशांक बाली का है। और इसके जो न्यूएंसेस हैं वो बहुत पर्टिकुलर हैं, जैसे उसको भोजपुरी एक्सेंट में बोलना ही है या सही पकड़े हैं बोलना ही है। बट मेरी अब ये कोशिश है कि मैं इसमें अपनी इंडिविजुअलिटी ज़रूर डालूँ, ताकि जो लोगों को ये ना लगे कि हाँ कॉपी हो रहा है। अब मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी है ऑफ कोर्स, मैं उसमें डाल रही हूँ जो मेरी अदाएँ हैं या जो मेरा तरीका है प्ले करने का, वो मैं डाल रही हूँ, और धीरे धीरे हम इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन होता है, तो उस कंपैरिजन को फेस करने के लिए आपने किस तरीके से आपने तैयारी करी, या ये डिसीजन लेना कि उस कंपैरिजन को फेस करना है, तो कितना टफ आपने ये डिसीजन लेना शो में आना, और किस तरीके से आपने ये शो मिला दोबारा? हाँ जी, क्या है, इस प्रोडक्शन हाउस में मैंने किसी दूसरे शो के लिए मैं गई थी मिलने के लिए, बट फिर उन्होंने मुझे अंगूरी के लिए जब बुलाया तो शुरू में ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी नर्वस थी मैं, कि एक बहुत ही पॉपुलर शो है और किसी को रिप्लेस करना, थोड़ा सा इनिशियली आई वाज नर्वस। बट फिर मुझे यही लगा कि नहीं, ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि और मेरी प्रोड्यूसर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शुभांगी वी वांट यू, और कोई ना कोई तो रिप्लेस करेगा ही, तो व्हाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं, बिकॉज हम चाहते हैं कि तुम ये शो करो अंगूरी भाभी का।
और जो पूरी टीम है हमारे एडिट 2 की, मतलब जो टीम है, पूरी प्रोडक्शन टीम है, क्रिएटिव टीम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। चैलेंज तो बहुत बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर बहुत बड़ी थी। एक शो जिसका एक लीडिंग कैरेक्टर चला गया हो, आके उस शो को वापस ज्वाइन करना बीच में से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। पर धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, और मैंने कंपैरिजंस को उतना ध्यान नहीं दिया। मैं कोशिश, क्योंकि अगर डर जाती तो काम नहीं कर पाती, तो इससे अच्छा है कि अगर कोई चैलेंज है सामने तो हंसकर उसको एक्सेप्ट करो और प्ले करो। जी जी। तो आपको ये रोल इसलिए तो नहीं मिला कि पहला जो ये तो आपको मेरी प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए, बट शी लाइक माई ऑडिशन, जो मैंने किया था मॉक शूट अंगूरी भाभी के लिए जो किया था, वो शायद उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कुछ मेरे पुराने शोज़ की क्लिपिंग्स भी मुझसे मंगवाए थे जब हम पहली बार मिले थे, तो वो उन्होंने मेरे क्लिपिंग्स देखे एंड शी लाइक्ड मी। तो कोइंसिडेंस है, मतलब मैं भी अब उसके बारे में क्या कहूँ, वो सिर्फ एक इत्तेफाक ही है। टीवी इंडस्ट्री में टाइम तो चेंज हो रहा है, सास बहू से हम लोग अब नाग नागिन पर आ गए हैं तो वी आर इवॉल्विंग फॉर श्योर। सास बहू से अब चीज़ें बदल के अब काफ़ी, मतलब जिसको बोलेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड ये सब। बट भाभी जी घर पे हैं, ऑफकोर्स मैं कहूँगी इस चीज़ के लिए कि इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट आफ्टर सो लॉन्ग। एज एन ऑडियंस भी जब मैं इस शो को देखती थी आज से 4 महीने पहले, खैर मैं भी तब MTV का ही दूसरा शो कर रही थी, पर जब भी देखती थी मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद था। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही हम सब की लाइफ में इतने स्ट्रेस हैं और इतना लोग इतने बिजी रहते हैं, एक साथ हंसने खेलने का, फैमिली के साथ बैठ के, और उसमें भी अगर आप रोने धोने का देखें, स्ट्रेस में रहें, इससे अच्छा भाभी जी घर पे देखें तो आप हंसेंगे, मस्त रहेंगे लाइफ में। इतना कंपटीशन है, इतने ज़्यादा चैनल्स हैं। पहले ऐसा होता था कि स्टार प्लस है या कोई एक, या जी है, जी नेटवर्क है, तो कुछ पर्टिकुलर शोज होते थे वही हिट होते थे। लेकिन आजकल इतना, अब देखिए कितने न्यू चैनल्स भी शुरू होते जा रहे हैं, इतने सारे शोज हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो टीवी शोज़ का जो लाइफ है वो बहुत कम होता जा रहा है। उस वक्त तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या पहले के जो शोज़ थे वो 6-6, 7-7 साल चलते थे, बट आजकल 2-2, 3-3 साल या 6 महीने में बंद हो जा रहे हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। आपको आना चाहिए हमारे सेट पे, आपको बहुत मज़ा आएगा जैसा कि मैंने कहा कि इट्स बीन 10 years नाउ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, बट इतना पिकनिक जैसा माहौल होता है हमारे सेट पे। हम लोग सब रिहर्सल करते करते भी हंसते रहते हैं, बहुत इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, और वहीं पे सेट पे कुछ नए नए डिस्कवरीज चलती रहती है। और लंच हमारी पूरी टीम एक साथ करती है, सारे टेक्नीशियंस और एक्टर्स और डायरेक्शन टीम मिलके, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। इसलिए वो पॉजिटिविटी जो है भाभी जी घर पे है कि वो स्क्रीन पर भी दिखती है। आप एक दौर से ही जी, वो स्मॉल टाउन से जिन लोगों को हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टॉक अबाउट गोइंग टू बॉम्बे एंड मेकिंग अ करियर इन सबसे पहले तो जो एक पैशन बोल के जो एक चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जुनून, है ना। और छोटी सिटीज़ से जब आप मेट्रोज़ में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के वर्किंग आवर्स, जो मेरे लिए भी इनिशियली बहुत मुश्किल थे। इंदौर में जैसे हमारे यहाँ 10 बजे ऐसा होता है कि मतलब बस अब घर के बाहर नहीं, या सब सो हो जाते हैं। और मुंबई में तो हमारे शूटिंग के कई बार शेड्यूल्स होते हैं, इवनिंग 7 to मॉर्निंग 7 ऐसे, तो जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक चीज़ मैं ये चीज़ ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे या जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उनको एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फैमिली का, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उस शहर में जाके सडन नेम फेम मनी जब मिलता है इंसान को तो थोड़ा सा होता ही है, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल। उसमें किसी बच्चे की गलती या उसकी नहीं होती, बट आप जब एकदम आप ड्रास्टिक माहौल जब आपका बदलता है तो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है। तो फैमिली का सपोर्ट और एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपको मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो ये एक ज़रूर पेरेंट्स ध्यान रखें कि अगर अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो एक प्रॉपर एक गाइडेंस होनी चाहिए। और खैर आजकल बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं आजकल, तो मतलब मैं तो आई वॉज वेरी पता नहीं कैसे चली गई थी एंड देन आई सर्वाइव्ड। और खैर मेरी फैमिली थी मेरे साथ, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, तो वो एक चीज़ थी, तो वो एक स्ट्रेंथ थी मेरे लिए। एंड माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय लॉज, एवरीवन इज सो सपोर्टिव। मुझे ऐसे टचवुड प्रॉब्लम नहीं हुई। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रगल है सी मुझे लगता है कि एंट्री फिर भी आसान है, क्योंकि आजकल इतने चैनल्स हैं, इतने प्रोडक्शन हाउसेस हैं कि एंट्री आसान है, बट सर्वाइव करना, वहाँ पर सस्टेन करना, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ वैरायटी आपको देना बहुत ज़रूरी है। एज एन एक्टर अगर आप एक जैसा काम करते रहोगे तो लोग थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में आपसे बोर हो जाएंगे। तो कोशिश एक एक्टर की यही होनी चाहिए कि आप वेराइटीज़ करें। अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है, अगर आपको कॉमेडी, लाइक आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम कस्तूरी, इट वाज अ लव स्टोरी, देन आई डिड दो हंसों का जोड़ा विद राजश्री प्रोडक्शंस। फिर मैंने हवन किया नेगेटिव। हवन के बाद मुझे काफ़ी नेगेटिव रोल्स आए, बट मैं चाहती थी कुछ डिफरेंट करना, सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड कॉमेडी कि नहीं, आज तक मैंने ये जॉनर ट्राई नहीं किया है, तो वो करना चाहिए। एंड देन चिड़ियाघर एंड भाभी जी करते हैं। ऐसे पकड़े हैं।